नमस्कार फ्रेंड्स, टाटा वर्कर्स यूनियन के सामने एक यूनियन के सभी ऑफिस बेयरर्स और एक बड़ी मजबूत टीम स्टील जैसा मजबूती रखे हुए और चट्टानी एकता रखे हुए और भारत माँ की सेवा करने के लिए उत्कट इच्छा रखे हुए लोगों के सामने मैं आज स्वतंत्रता दिवस की बधाई लेने पहुंचा हूं। तो सबसे पहले मेरे को अवसर मिला इस यूनियन के अध्यक्ष, जो कि यूनियन के साथ साथ समाज से बहुत सरोकार रखते हैं और एक एक एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर की बात सबसे पहले अग्रणी रखते हैं। तो सबसे पहले मैं टुन्नू चौधरी जी से जानना चाहता हूं कि आज के दिवस में आप पूरे देशवासियों को, टाटा वर्कर्स यूनियन को, एम्प्लॉइज़ को, पूरे जमशेदपुर वासियों को, झारखंड को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले 77वां 15 अगस्त की शुभकामना हमारे कर्मचारी बंधु और अधिकारी गण, क्योंकि टाटा स्टील भी एक राष्ट्रीय कंपनी है और टाटा वर्कर्स यूनियन का भी अपना एक इतिहास, स्वर्णिम इतिहास रहा, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रोफेसर बारी और त्रेता सिंह जो शहीद हुए थे जेल में, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो उस यूनियन से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हार्दिक शुभकामना कर्मचारी बंधु जो खून पसीना बहाते हैं और टाटा स्टील को आज इंटरनेशनल लेवल में गए हैं। और साथ में जो सोसाइटी है, समाज है, जहां पर स्टील कंपनी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी लोग टाटा स्टील में जुड़े हुए हैं, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो। तो हम यूनियन के लीडर के नाते हम सबको 15 अगस्त का शुभकामना देते हैं और भगवान से मनाते हैं कि वो स्वस्थ रहे। हेल्थ इज वेल्थ। और हमारे तरफ से संदेश है कि अब समय आ गया है इन्वायरमेंट के बारे में सजग रहने का, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सजग रहने का, क्योंकि हम लोग आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन 30, 40, 50 साल के का जो लोग आए, तो उनके लिए एक सुंदर इन्वायरमेंट, ऑक्सीजन से लबालब इन्वायरमेंट और पेड़ पौधों से हरियाली उनको हम लोग छोड़ के जाएं। यही यूनियन और मैनेजमेंट दोनों का सोच एक ही है और उस पर हम लोग कार्य भी चालू कर दिए हैं और आप लोग से भी आह्वान करते हैं कि सब लोग आगे बढ़ के पार्टी। एक कदम आप लोग और कामयाबी की तरफ बढ़े हैं। पोर्टल ऑफ पर्पस क्या है वो हम अध्यक्ष जी से जानना चाहते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने लॉन्च किया है, देश को समर्पित किया है। एक्चुअली CSR कंपनी को करना पड़ता है, सारी कंपनी करती है। गवर्नमेंट का लॉ में तो अब मैंडेटरी हो गया, लेकिन टाटा स्टील शुरू से CSR करती थी जब मैंडेटरी नहीं था जी। तो आज हम लोग डिसीजन लिए, यूनियन और मैनेजमेंट के लोग और मैनेजिंग डायरेक्टर और स्वयं मैं और मेरी टीम और मैनेजिंग डायरेक्टर की टीम एक ऐप्स को लॉन्च किया, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल ऑफ पर्पस, और हिंदी में बोलेंगे उद्देश्य का द्वार। तो ये ऐसा चीज़ है कि आदमी को, ह्यूमन बीइंग को अपने वर्क के अलावा, अपने परिवार के सेवा के अलावा अब जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप समाज को क्या देते हैं, समाज को आप क्या कर सकते हैं। अगर आप पैसे से मदद करें, अगर पैसे से मदद नहीं करना तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। आज के डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है जी। अगर वो जाके एक स्कूल में, एक गांव के स्कूल में वो 1 घंटा पढ़ाते हैं तो वो भी सेवा है जी। तो इस ऐप्स में सब कुछ दिया हुआ है। वो जितने लोगों का जो हॉबी होगा सेवा करने का, वो सब ऑप्शन रहेगा और इस ऐप्स के माध्यम से एक डेटा मिलेगा कि टाटा स्टील के एम्प्लॉय पहले से भी कुछ कर रहे हैं। जैसा हम 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं। एक हमारे सिक्योरिटी के एम्प्लॉय हैं बारी, जो 450 से 500 डेड बॉडी रिवर से वो पुल आउट किए हैं। और हम LD2 से हमारे एक गुंजन वर्मा हैं जो हमारे यूनियन कमेटी मेंबर हैं। उन्होंने पहले वो आगे बढ़े, उनके पीछे कारवां जुटा और एक गांव को गोद लिए हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो। तो इस तरह के लोग हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म में ला के जोड़ना है। बहुत लोग जो है तरह तरह के काम कर रहे हैं, जुड़ेंगे, उससे हम सबों को डेटा पता चलेगा कि व्यक्तिगत तौर पे वॉलंटियरिज्म कितना हो रहा है और इस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ फैसिलिटी भी कंपनी देगी और जिससे हम लोग CSR के लिए वॉलंटियरिज्म कर पाएंगे। कंपनी अलग करती है CSR, अब एम्प्लॉय स्वतः करेंगे और उनका परिवार भी करेंगे।
और इसमें और भी कुछ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आज ऐप्स लॉन्च हुआ है। इस पर कुछ शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, चूँकि नया चीज़ है। उसके लिए एक टीम भी तैयार है कि वो टीम जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगा सॉर्ट आउट करते जाएगा, और सारे टाटा स्टील के कर्मचारी को उपलब्ध रहेगा, मोबाइल में ऐप्स उपलब्ध रहेगा, वो पर्सनल नंबर यूज़ करेंगे और उसमें उनको ऑप्शन रहेगा वो क्या करना चाहते हैं समाज के लिए, गरीब के लिए। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। यही नहीं, हो सकता है कि टाटा स्टील की ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो है उनके आसपास एरिया, इर्द गिर्द एरिया पूरे हिंदुस्तान में जहां लगता है कि CSR करना चाहिए, हमारे कर्मचारी बंधु अब तत्पर होकर आगे बढ़ के कर सकेंगे। उसी के लिए ये ऐप्स लॉन्च किया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजमेंट को भी और आपको भी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि विश्व में पहली बार ऐसा होगा कि इतना बड़ा परिवार, लाखों लोगों का, टाटा वर्कर्स यूनियन का और हमारे टाटा स्टील का, जो मिल करके एक ऐप्स लॉन्च किया है उद्देश्य का द्वार। ये उद्देश्य का द्वार बहुत बड़ी संभावनाएं खोलते हुए और विश्व को एक राह दिखाते हुए कि जिससे कि हमें अपने जमशेदपुर होने पर, जमशेदपुर के लोग होने पर और टाटा से कंसर्न होने पर गौरव प्राप्त होता है। बहुत बहुत बधाई आप सबों को। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिवस पर, 15 अगस्त के लिए किनको बधाई देना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले तो ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर हैं, उस सभी को हम धन्यवाद देंगे कि इस बुलंद तक पहुंचाने का हमारे एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्टर्स के एम्प्लॉय दोनों का योगदान है। और ख़ास करके समाज के जो गरीब कुचले जो वर्ग है, ये जमशेदपुर में रह के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं जी। और हम विश्वास है कि टाटा वर्कर्स यूनियन जैसे 100 साल चला है, ऐसी 100 साल और आगे और प्रगति करे। और हमारे एम्प्लॉय का जो दुख दर्द है, वो दुख दर्द को हमारे अध्यक्ष और हमारे पूरे टीम के साथ में हम उन्हें शुभकामना भी देना चाहते हैं कि जिस तरह से यूनियन को चला रहे हैं, जिस तरह से सबको लेकर चल रहे हैं, मेरा यही निवेदन रहेगा कि आगे भी हम लोग एक साथ रहें। और इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को हम धन्यवाद देते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? क्या नहीं, आप बोले। सर्वप्रथम तो 77वां स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और जिस तरह से हमारा टाटा वर्कर्स यूनियन 100 साल कंप्लीट की है और आगे भी ऐसे 100 साल कंप्लीट करे, क्योंकि ये कंप्लीट करने के पीछे रीजन भी है कि टाटा वर्कर्स यूनियन हमेशा परस्पर टाटा स्टील मैनेजमेंट के साथ परस्पर संबंध बना के मजदूरों के हित की काम करती आई है। और आगे भी आने वाले 100 साल, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि अब हम लोग के लिए मेन चैलेंज हो गया है इन्वायरमेंट, और हम लोग आने वाले पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। और इसको हम लोग पॉजिटिवली एक्सेप्ट किए हैं और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। और हम अध्यक्ष जी को और सारे टीम को ये बोलना चाहेंगे, विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम लोग इस पर परस्पर खरा भी उतरेंगे। और सब एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, समय की कमी है, लेकिन इन सब लोग, जो पूरी टीम है टाटा वर्कर्स यूनियन की, एक एक व्यक्ति की आवाज़ है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि हम स्टील भी बनाना जानते हैं और इन्वायरमेंट को भी बेहतर रखना जानते हैं। तो आज अध्यक्ष जी ने जो मैसेज दिया कि हम सबों को ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा यूटिलाइज करना है, ग्रीनरी को बढ़ाना है। स्टील तो बनेगा ही, क्योंकि बगैर स्टील का कोई काम नहीं, बगैर स्टील का पूरी दुनिया तरक्की नहीं कर सकती। स्टील एक रीढ़ की हड्डी है पूरी दुनिया को तरक्की करने का। तो स्टील बनेगा, लेकिन हम पूरी दुनिया को ऑक्सीजन से भी और हरियाली से भी लबालब भरने का संकल्प लें। यही 15 अगस्त 77वां स्वतंत्रता दिवस का टाटा वर्कर्स यूनियन की तरफ से दिया हुआ मैसेज है। और ये मैसेज मैं इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से पूरे जनता को, पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहता हूं कि मैं और हम टाटा हैं। तो इसके पीछे ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम 100 साल आगे की सोचते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।